नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और ज़रा ये पोस्ट देखें। ये लिंक्डइन पर कोई खातून है जिनकी प्रोफाइल का मुझे नहीं पता कि ये असली प्रोफाइल है या ये बस एक खातून का नाम लेके और खातून की तस्वीर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि इसके ऊपर जो है वो कनेक्शंस अपने कनेक्ट करने की कोशिश करें, उसके लिए बनाई गई है। अब इन्होंने ये एक स्टोरी लगाई है और इसके ऊपर इन्होंने ये कहा है कि आतिफ़ असलम जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है सऊदी अरब में कॉन्सर्ट में परफ़ॉर्म करने से। अब आप ज़रा इसको पोस्ट को ओपन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इस पोस्ट के ऊपर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो अकाउंट है वो किसी ऐसे साहब का है जो कि साहब या साहिबा का, लिखी हुई तो साहिबा है। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आपको अपने रीच को इंक्रीज़ करना है, अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना है, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है, तो आप इस नंबर पर राब्ता करें। आगे नंबर है वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि अगर ये इस बदनीयती की अगर इस नीयत से रखा गया था कि किसी को नुकसान पहुँचाना है, किसी की अकाउंट जो है वो किसी का नंबर जो है वो लीक करना है, तो मैंने डिलीट कर दिया। और अगर ये इस नीयत से था कि ये रीच बढ़ाने के लिए और एंगेजमेंट के लिए और क्लिकबेट के लिए जो है वो कोई तरीका समझा रहे थे वो, तो भी मैंने इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस क्या कहते हैं गुनाह में शरीक हूँ क्योंकि ये फेक न्यूज़ है। आतिफ़ असलम ने ऐसा कोई इनकार नहीं किया। अब होता क्या है कि ये इस तरह की अकाउंट्स होते हैं और वो फैलाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये ट्विटर के ऊपर ये एक पोस्ट है, ये पता नहीं कौन से एफबी साहब हैं। अब इन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई है, ये ट्विटर के ऊपर भी मौजूद है। फेसबुक के ऊपर कई लोगों ने इस किस्म की पोस्ट्स लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ अपनी स्क्रीन के ऊपर भी। फिर लिंक्डइन के ऊपर मैंने आपको दिखा दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको दर्जनों पोस्ट्स मिलेंगी। फिर आप यूट्यूब पर जाएँ, मेले-मेले से लड़के हैं, वो सारे बैठकर जो है वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ कर रहे हैं जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि आतिफ़ असलम ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ तरह की बहसें देखी। एक खातून जो हैं वो हमारी दोस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि मैं आतिफ़ असलम की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये काम किया है तो ये उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मकामात मुक़द्दसा पर जाकर जो है वो परफ़ॉर्म करने से, उनके करीब परफ़ॉर्म करने से इनकार किया। एक साहब थे फेसबुक के ऊपर, वो कह रहे थे कि आतिफ़ असलम जो है वो एक मज़हबी इंतहापसंद है या मज़हबी इंतहापसंदों के हत्थे चढ़ गया। उनको फिर एक खातून जो हैं वो ये समझा रही थी कि देखिए, हम सेकुलर लिबरल लोग हैं, तो हमें जो है वो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आतिफ़ असलम की क्या सोच है। अगर आतिफ़ असलम के नज़दीक ये मकामात मुक़द्दसा हैं और वो ये समझते हैं कि यहाँ पर उन्हें परफ़ॉर्म नहीं करना चाहिए, तो ये उनका पूरा-पूरा हक़ है। उनको ये जवाब दिया गया कि उन्होंने 2019 में भी पहले ही परफ़ॉर्म कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के अंदर वो, तो अब ये कोई नई बात तो नहीं हुई। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि किसी भी वक़्त इंसान की काया पलट सकती है। फिर एक साहब हैं, वो ये कह रहे थे कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि आतिफ़ असलम जो है वो सारी दुनिया में गाने गाता फिरता है लेकिन यहाँ पर नहीं जाता, क्योंकि ये तमाम गाने बजाने वालों के लिए एक मुँह पर थप्पड़ है। क्योंकि अगर गाना बजाना जो है वो वैसे ही हराम था, तो वो हमारे सामने भी नहीं गाना बजाना चाहिए था। वो तो सिर्फ़ सऊदी अरब के अंदर तो नहीं वो हराम होगा, और अगर वो हराम नहीं है तो फिर सऊदी अरब में जाकर क्यों नहीं आप गाना बजा लेते? अच्छा, अगर वो हराम था और आप हमारे सामने कर रहे थे तो आप बहुत बड़े मुनाफ़िक हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो मकामात मुक़द्दसा हैं, तो क्या हम गैर मुक़द्दस हैं सब लोग? हम मुसलमान नहीं हैं, हम मोमिनीन नहीं हैं? हमारे ऊपर क्यों, हमारे कानों में क्यों जो है वो आप सीसा पिघलाना चाहते हैं क़यामत के दिन? और दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि देखिए, कुछ जगहों की सैंक्टिटी कुछ ज़्यादा होती है और उनके करीब जो है वो जाकर आप कोई उल्टा-सीधा काम जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हैं, तो आप वो जो है वो वहाँ पर नहीं करते। मतलब आप एसोसिएट तो नहीं करेंगे ना कि खाना काबा या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो है वो करीब जो है वो गाना, बाय द वे वो वहाँ पर नहीं हो रहा कॉन्सर्ट, वो रियाज़ के अंदर हो रहा है। मसला ये है कि ये सब कुछ एक ऐसे इवेंट के बारे में जो है वो डिस्कशन थी और एक ऐसे इशू से जनरेटेड डिस्कशन थी जो कि पेश ही नहीं आया था। ये पाकिस्तान ट्रिब्यून अकाउंट है। अब ये भी उन फेक न्यूज़ पेडलर्स में बहुत आगे-आगे होते हैं हमेशा, ये भी सबसे पहले जो है ना वो खबर लगाते होते हैं। तो फेसबुक के ऊपर इन्होंने भी ये खबर लगा दी कि आतिफ़ असलम ने जो है वो इनकार कर दिया है वहाँ पर परफ़ॉर्म करने से। फिर मैंने आपको लिंक्डइन की पोस्ट दिखाई, वो भी एक एंगेजमेंट जो है वो करने के लिए एक क्लिकबेट था कि जी ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर कन्फर्म खबर फैला दी है और अब आप जो है वो इसको पागलों की तरह शेयर करते जाएँ। और सोशल मीडिया के ऊपर जगह-जगह लोग लगे हुए हैं। आपको यूट्यूब वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, आपको इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिल जाएँगी। अब आतिफ़ असलम ये कह रहा है कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। मैंने तो 2019 में, मतलब आज से पहले भी 2017-18 से ये शुरू हुआ था और आतिफ़ असलम सऊदी अरेबिया में परफ़ॉर्म कर चुके हैं। और ये जो कॉन्सर्ट्स हैं, ये कोई मक्का में या मदीना में हो भी नहीं रहे, ये उससे करीब एक और शहर है बड़ा मशहूर जो कि सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, रियाज़, वहाँ पर उन्होंने पहले भी परफ़ॉर्म किया है। तो वो कोई एज़ सच वो वाली उसकी मुक़द्दस बस यही है कि सऊदी हुकूमत का वो, क्योंकि वो आले स जो सऊदी हुक्मरान हैं उनका गढ़ था वो इलाका,
तो इस वजह से, और वो वहाँ भी जो अपराइजिंग थी 19th सेंचुरी में, अर्ली 19 लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में, तो वहाँ पर वो क्योंकि सेंटर्ड थे, वहाँ पर उनका ज़्यादा होल्ड था, तो इस वजह से वो कैपिटल है, वहाँ पर ही वो ये सब कुछ करवा, अब क्योंकि उनकी पॉलिसी चेंज हो गई है, वो इतने सख्त नहीं रहे, कट्टर नहीं रहे, तो वो तब्दील कर रहे हैं अपने आप को, थोड़ा सा मॉडरेट कर रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो रियाज के अंदर हो रहा है, वो मक्का में या मदीना में हो भी नहीं रहा। सऊदी अरेबिया की आपके नज़दीक एक हिजाज़ की एक खसूसी मजहबी हैसियत है, वो अपनी जगह। कुछ लोगों का व्यू ये हो सकता है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए गाना बजाना, कुछ लोगों का ये व्यू हो सकता है कि कहीं भी नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का ये व्यू हो सकता है कि हर जगह हो सकता है, कुछ लोगों का ये हो सकता है कि गाना बजाना जो है वो तो बड़ी मुक़द्दस चीज़ है, वो आपने अगर खुदा के लिए फ़िल्म देखी है तो उसके अंदर वो जो दलाइल दिए जा रहे होते हैं, उनमें तो ऐसे भी कहा गया है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम थे वो भी हमद गाया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में वहाँ पर ज़िक्र आता है। तो ये तो बहुत सारे जो आपको मुख्तलिफ जो हैं वो वाक़यात मिल जाएँगे, व्यूज़ भी मिल जाएँगे, लेकिन आपको ये वाक़या कहीं नहीं मिलेगा कि आतिफ़ असलम ने ये कहा हो कि मैं यहाँ पर परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। आतिफ़ असलम के बारे में ये जो झूठ बोला गया, उसका कोई सर-पैर नहीं था, वो कोई उसका सिरा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि असल में वो वाक़या पेश ही नहीं आया, झूठ था वो सफ़ेद। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये एक ऐसी बला बन चुकी है। अभी हमने पंजाब कॉलेज के केस में, जिसमें मैं पहले भी माफ़ी माँग चुका हूँ, दोबारा माँग लेता हूँ कि पहले हम भी बेवकूफ़ बने उसमें। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जो ये एंगेजमेंट है, इसकी खातिर कुछ भी कर गुज़रना, ये इन लोगों को तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी या तो कम से कम रस्सियाँ दराज़ की हुई हैं, वरना इनके दिलों पर कुफ़्र लग चुके हैं, या फिर ये जो भी इनके साथ जो मामला है वो इनका और इनके अल्लाह के दरमियान है। मैं सिर्फ़ आपको ये कहूँगा कि जो भी चीज़ आपको किसी भी शख़्स के हवाले से मिलती है जो कि थोड़ी-सी भी कंट्रोवर्शियल हो, तो उसको वेरीफ़ाई किए बगैर आगे मत फैलाएँ, क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा होता है। शेयर ना करें, लाइक ना करें, उस वक़्त तक लाइक ना करें, उस वक़्त तक शेयर ना करें, जब तक कि आपको कन्फ़र्म ना हो कि ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप मेरी जो बात है, इसके लिए भी आप पहले जाएँ, जंग अखबार के ऊपर जाकर पढ़ें कि आतिफ असलम ने इसको डिनाई किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर स्टोरी लगी हुई हो, डॉन इमेजेस के ऊपर स्टोरी लगी हुई हो, जहां आपको स्टोरी मिलती है, आपको 10 जगह पर ये स्टोरीज लगी हुई है। आप जाकर उसको देखें, और अगर आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये सारी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, इन सब ने यही कहा है कि आतिफ असलम ने इस खबर को डिनाई किया, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तब आप हमारी वीडियो भी लाइक करें और शेयर करें, और दूसरों तक पहुंचाने से गुरेज ना करें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।